नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। दोस्तों, आप अगर किसी बड़े रोग से ग्रसित हो अभी तो आप जरूर पहले कभी किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रूप से आपके पेट से संबंधित समस्या से जरूर ग्रसित हुए होंगे। या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा, या तो आपको भूख नहीं लग रही होगी, या तो गैस बन रहा होगा, या तो अम्लोदगार खट्टी डकार आ रहा होगा, आदि तमाम जो पेट से संबंधित समस्या जरूर हुआ होगा, क्योंकि रोग का जो जननी है वो पेट है। इसीलिए आयुर्वेद में पेट संरक्षण करने की खूब चर्चाएं की गई है। तो तरह तरह के आयुर्वेदिक दवाई है, बहुत सारे दवाइयां हैं, बहुत सारे लोग पेट से संबंधित विकारों को लेकर के घूमते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वो जो चिकित्सा करते हैं वो उनसे बहुत उल्टा हो जाता है, गलती हो जाती है। उनके शरीर के अनुकूल दवाइयां उनसे नहीं बन पाती। तो यह जो ज्ञान, यह जो शिक्षा, यह जो चीजें, जो बातें हैं, ये एक पढ़ा लिखा जो डॉक्टर जिसको रसायनों के बारे में जानकार है, ज्ञान है, जिनको रसों के बारे में जानकार है, जैसे हरड़ है तो ये कषाय रस प्रदान है, लेकिन कटु इसका वीर्य है। जब हम मुंह में लगाएंगे तो कषाय, कसेलापन लगेगा, लेकिन जब अंदर जाके पाचन होगा तो कटु रस उत्पादन होगा। तो कटु जो है वो पित्त को बढ़ाता है और कफ को शमन करता है। अब आपका शरीर अगर पित्त प्रदान वाला होगा तो कहीं ना कहीं ये हरड़ के अंदर जो विपाक में जो कटु रस बन रहा था, तो ये हरड़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती करेगा। हरड़ आपके लिए कहीं ना कहीं अंत तो गत्वा हानि तो करेगा। जैसे त्रिफला है, हालांकि ये बहुत अच्छा रासायनिक ये दवाई है, बहुत अच्छा पाचक भी है, बहुत अच्छा अनुलोमक भी है, रसायन है जी, इसमें आंवला भी पड़ा है, लेकिन ये सबके लिए उपयोगी नहीं है। सबके लिए उपयोगी अकेला वो पता आपका शरीर किस तरह का है। त्रिफला है, बताया जाता है त्रिफला बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपका शरीर त्रिफला के योग्य है? क्या हरड़ आपके योग्य है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके शरीर अगर हरड़ का प्रतिकूल है तो हरड़ आप फेंकी दो। आपके घर के आसपास में ताजा हरड़ अगर मिलता है तो वो एक हरड़ आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, लेकिन हरड़ को लेने का तरीका है, किस तरीका से हरड़ को लिया जाए। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हरड़ और आपके शरीर का कुंडली मिलान जैसे किया जाएगा। हरड़ के अंदर जो गुण और अवगुण है और आपके शरीर में जो दोष है, उस जैसे आपका पित्त प्रकृति है तो उसमें उष्ण गुण होगा, हरड़ में भी उष्ण गुण है, तो दोनों मिल गए तो समान गुण दोष उत्पादन करता है। ठीक है। अब यहां पर हमें आपके, चूंकि हरड़ आपके घर में पड़ा है, फेंकना किस लिए? आपके पेट में समस्या हो रही है। अब हम क्या करेंगे, उस हरड़ के अंदर अनुलोमक गुण भी है, भूख को भी बढ़ाता है, लेकिन उसमें एक है जो कि आपके पित्त प्रकृति के होने के वजह से समस्या ये बढ़ा रहा था। तो हमने क्या करना, उस हरड़ अगर 5 ग्राम हरड़ है तो यहां हम 2 ग्राम गुड़ डाल देंगे। गुड़ शीत प्रकृति का है। या 2 ग्राम हम यहां पर द्राक्षा को डाल देंगे। तो देखो 5 ग्राम हो गया आपका हरड़ और 2 ग्राम हो गया द्राक्षा। यहाँ थोड़ा सा आप गुड़ भी मिला लो, काला गुड़, लेकिन गुड़ होनी चाहिए काला वाला। बस इसको मिला लो और मिला करके इसको आप, अगर पित्त प्रकृति है आपका, गर्मी ज्यादा आपको महसूस होती है, तो हरड़, द्राक्षा और गुड़ इनको मिला लो और खा लो। तो ये आपके हरड़ में जो अनुलोमक गुण है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें जो उष्ण गुण है उससे आपके पित्त में कोई वादा, क्योंकि उसके उष्ण गुण को द्राक्षा में जो शीत गुण है वो उसको काट देगा। तो कहने का मतलब जो एक द्रव्य है
उस द्रव्य में जो विरोधी गुण जो आपके शरीर में कुछ है, तो उसके विरोधी गुण अगर उस औषधि में है तो दूसरे औषधि उसमें मिक्स करके उसको लिया जाता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, यदि आप किसी रोग से ग्रसित है तो कभी भी किसी वीडियो को देख करके अपने आप दवाई बनाने का प्रयत्न कभी भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हानि होने का संभावना है। हालांकि आयुर्वेदिक दवाई है, हानि होने पर आपको पता चल जाएगा। भाई आपने हरड़ खा लिया, आपका पित्त प्रकृति है ऊष्मा बढ़ने लगी तो हरड़ छोड़ दो, धीरे धीरे ऊष्मा शांत हो जाएगा, या कुछ शीत गुड़ वाला कुछ चीजें आप खा लो, तो आपका इसमें कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके शरीर में ज्यादा हो कुछ होगा, लूज मोशन टाइप का कुछ इसका साइड इफेक्ट बस यहीं तक होता है। तो मैं आज आपको इसी अति महत्वपूर्ण, अति गुणकारी, अमृत गुण से लबालब भरा हुआ जो हरड़ है, उस हरड़ के कुछ अच्छे और बहुत अच्छा कैसे उसको प्रयोग किया जाए नानाविध शारीरिक लक्षणों को देखते हुए। अगर आपका शरीर कफ प्रधान है, यानी आपको आलस्य आता है, ऐसे तमाम जो कफ के जो लक्षण आपको नजर आते हैं, आपको किसी वैद्य जी ने कहा कि आपका कफ प्रधान शरीर है, बट आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको कब्ज, आपको गैस, तमाम चीजें होता है, पाचन क्रिया नहीं होती, भूख नहीं लगता, तमाम समस्या हो रहा है, लेकिन आपका शरीर क्या है, कफ वाला है। तो अगर आप 5 ग्राम हरड़ और 2 ग्राम सौंठ डाल करके इसमें, अगर कफ का शरीर है, ध्यान देना, कफ का, अगर आपका पित्त का शरीर है तो यहां फिर सौंठ काम नहीं करेगा, ठीक है, सौंठ काम नहीं करेगा। हरड़ 5 ग्राम और 2 ग्राम सौंठ, बस ये आपका बहुत अच्छा दवाई बन गया। लेकिन कफ दोष वालों के लिए, पित्त वालों के लिए ये फिर बहुत ज्यादा कष्ट देगा, गर्मी बढ़ाएगा, पीला पीला कफ निकलेगा या पीला पीला पेशाब आएगा, गर्मी अंदर से बढ़ाएगा। ऐसे ही अगर आपके, जब आप लैट्रिन करते हो, लैट्रिन करने के लिए जब आप बैठा और लैट्रिन जो आप जब मल जब नीचे गिरता है फर्श में, तो वहां पर जितना मर्जी पानी डालो, वो जो लैट्रिन जो है वो मल अंदर जाता नहीं, पूरा पिछल गुण हो गया आपके मल में, चिपचिपाहट सा हो गया। इसका मतलब है कि आपका जो मल है उसमें कफ अनुबंध होकर के जा रहा है, अनुबंध होकर कफ मल में जा रहा है, ठीक है, अधोगत कफ ये हो गया आपका। इसमें क्या करें, कुछ नहीं, 5 ग्राम हरड़ ले लो। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, अक्सर बाजार में मिलने वाली जो हरड़ है वो इतने काम का नहीं होता। हरड़ छोटी हो, छोटी हरड़ हो, और बिल्कुल भी अगर पेड़ से पकने के बाद तोड़ के अगर रखा जाए तो आपको वाकई में इसका चमत्कार मिलेगा, अब यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो मैंने आपको कहा कि अगर आपके मल में पिछल गुण है, चिपकने जैसा मल, जितना मर्जी पानी डालो फर्श से नीचे की ओर गिरता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 5 ग्राम हरड़, 2 ग्राम पीपली, इन दोनों को मिक्स करके खाने का प्रयत्न करो, क्योंकि पीपली जो है यह भी उष्ण वीर्य है और हरड़ भी उष्ण वीर्य है, तो दोनों के तेज में समानता होने के वजह से, और जो है कफ की जो पिछल गुण है उसको जो है पिपली उसको तोड़ने का काम करता है, उसको फोड़ने का काम करता है, लेखन काम करता है, इसीलिए यहाँ पर पिपली बहुत अच्छा काम करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मल त्याग करते वक्त फर्श में जाकर के वो टिक जाता है, बहुत चिपकता है और आगे बढ़ता नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर अब आपने क्या करना, उसी हरड़ में सौंठ नहीं, उसी हरड़ में आपने पिपली का 2 ग्राम, 5 ग्राम हरड़, 2 ग्राम पिपली, इसको मिला करके आपने सेवन करना है। आपको भाई कॉन्स्टिपेशन तो हो रहा है, लेकिन पेट में चुभन जैसा होता है, नाभि के थोड़े से नीचे चुभन जैसा होता है, और वायु का वेग स्पष्ट आपको नजर आता है। वायु प्रदान कॉन्स्टिपेशन में, वायु प्रदान गैस में, वायु प्रदान भूख कम लगने में,
अगर ऐसा कुछ होता है, लैट्रिन करते वक्त गैस बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो वायु के बहुत सारे इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। वो किसी दिन अलग वीडियो में हम बताएंगे कफ का क्या क्या सिम्टम्स है, वायु और पित्त के क्या क्या है। तो इस तरह से अगर वायु का अनुबंध है मल में, शरीर में वायु का लैट्रिन करने से पहले हल्का हल्का पेट में चुबंसी या दर्द जैसा होता है, ठीक है, और कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ दर्द भी हो रहा है, इसका मतलब है वायु अनुबंधित हो गया, वायु से बना हुआ है आपका मल या सूखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम क्या ले, यहाँ आपका सोंठ भी काम नहीं करेगा, पिपली भी उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ वायु को हमने तोड़ना है। तो सबसे बढ़िया जवानी, यानी कि यहाँ आपको चाहिए अजवाइन। अब यहाँ आप क्या करेंगे, 5 ग्राम हरड़ को आपने या तो कैस्टर ऑयल में फ्राई करना है या तो घी में फ्राई करना है। वायु के साथ साथ अगर आपको गैस वगैरह भी बन रहा है, शरीर में वायु का लक्षण नजर आता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस आदि कुछ भी होता है, पेट से संबंधित समस्या, तो यहां तुरंत आपने हरड़ को सीधा प्रयोग नहीं करना। यहां आपने हरड़ को गाय के शुद्ध घी में फ्राइड करके या तो कैस्टर ऑयल में फ्राइड करके उसमें आपने अजवाइन का सत्व या अजवाइन का पाउडर मिक्स करना है। कितना कितना मिक्स करें, 5 ग्राम घी में फ्राई किया हुआ हरड़ और 3 ग्राम अजवाइन का पाउडर, इनको आपने अपने भोजन के बीच में या आगे या पीछे, कबल के बीच में, यानी हर ग्रास में भी थोड़ा थोड़ा चाटने का प्रयास होनी चाहिए। अगर इसको, ठीक है ना, प्रयास, खाना के बीच में आप 1 चम्मच ले लो अजवाइन और घी में फ्राई किया हुआ इस हरड़ को मिक्स करके, और भोजन के बीच में आप इसको ले लो, भोजन के बीच में ले लो, या भोजन करने से पहले या बाद में भी कभी भी आप ले सकते हैं। तो इससे आपका वायु से अनुबंधित जो मल है उसमें आपको बहुत अच्छा होगा, और वहां आपके पेट भी साफ होगा, भूख भी बढ़ेगा, पाचन और विरेचन आदि सारे कर्म होंगे, अनुलोमन कर्म होगा, अनुलोमक कर्म होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मृदु विरेचन तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा पाचन का कर्म करेगा, दीपन का कर्म करेगा, ये अग्नि को बढ़ाएगा, जठराग्नि तेज करेगा और बहुत अच्छा ये आपको बेनिफिट देगा। तो इसी तरह से दोस्तों, अब आपके तो शरीर पित्त प्रकृति वाला है, पित्त प्रधान शरीर है, गर्मी बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी खाओ, ऐसे लोगों को इस तरह के दवाई बहुत ज्यादा कष्ट देता है। अक्सर मैंने देखा हुआ है, बेचारे परेशान हो जाते, भाई पंडित जी ऐसा है, दवाई तो मैं खाता हूँ, मेरा पेट भी साफ होता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो जैसे ही खाती हूँ या खाता हूँ तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा, है ना, गर्मी बढ़ती शरीर में, क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर तो गर्म है। तो यहाँ आप दवाई की सही मात्रा को, सही अनुपान को, सही बैलेंस को आप तैयार नहीं कर पा रहे। जरूरी है कि आपके शरीर का लक्षण क्या है, क्या बताता है, किस वजह से आपको ये समस्या हो रहा है, उसे समझना होगा। उसके बाद उस हिसाब से दवाई का चयन करना होगा। अब बहुत लंबा चौड़ा आपको जो है पारद गुटिका, हिंगवाष्टक चूर्ण, ऐसे चीजें आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हरड़ को ले लो, और ये हर जगह मिलता है। मैंने आपको बताया, पकने के बाद पेड़ से हुबहू स्वयं ही अनायास नीचे गिर जाए वही हरड़, पकने के बाद पेड़ से नीचे गिर जाए वही आंवला, पकने के बाद पेड़ से नीचे गिर जाए वही बहेड़ा, या कोई भी इस तरह के फल जो पकने के बाद अपने आप वो नीचे गिर जाता है, तो दोस्तों वो उसके अंदर सार तत्व बहुत होता है, उसके अंदर द्रवत्व बहुत अधिक होता है, उसके अंदर आयुर्वेदिक रासायनिक जो गुण है वो उसमें लबालब भरा हुआ रहता है। तो वह औषधि कम से कम 2, 3 या 4 वर्ष तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। व्यापारिक हिसाब से आजकल हो क्या रहा है कि कच्चे ही अवस्था में, अभी अच्छी तरह से पका भी नहीं है, ऐसे वनौषधि, ऐसे फलों को तोड़ करके फिर कई विधि से, नेचुरल तरीका से तो नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीका से उसको सुखा करके रखा जाता है, तो उसके अंदर रस विहीन होता है वो सारे, इसीलिए वो आपको काम न करता हुआ आपको लगता है। लेकिन दोस्तों
इस तरह के साधारण से औषधि आपके शारीरिक गुण और अवगुण को समझ करके उसके हिसाब से अगर इसको मैनेजमेंट करके जड़ी बूटियों को मिला करके, ज्यादा भी नहीं बल्कि ऐसे दो दो दवाइयों को मिला के आपके अनुकूल बना के अगर आप प्रयोग करते हैं, अच्छा काम करता है। तो हम अब बात करेंगे पित्त प्रकृति वालों के लिए। तो पित्त प्रकृति जो है, इनके कभी तो बहुत अधिक पेट साफ होता है, कभी कब्ज होता है, भूख बहुत ज्यादा भूख लगता है, बहुत अधिक भोजन करने का मन करता है, क्योंकि अंदर से जो जठराग्नि बहुत ज्यादा दीप्त रहता है। ज्यादा अग्नि होने की वजह से ज्यादा खाने का मन करता है, बहुत ज्यादा खा लेता है तो खाना कुछ तो पचता है और कुछ नहीं पचता। ऐसे में जब आप लेटिन करने के लिए जाते हो तो बड़ा बदबूदार आपका मल बाहर निकलता है। तो ये सारे पित्त का लक्षण है, ये सभी पित्त का लक्षण है। अब यहाँ पर इस हरित की यानी कि इस हरड़ को अगर आप डायरेक्ट प्रयोग करते हो किसी अन्य दवाइयों के साथ बिना प्रयोग किए, तो आपको यह हानि जरूर करेगा, बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कटु विपाक है। कटु विपाक, इसके विपाक ही कटु है। दूसरी बात देखो, इसमें रुक्ष और उष्ण गुण है, अनुलोमक है, दीपक है, पाचक है, ये वात कफग्न है, लेकिन पित्त को भी बढ़ाता है ये हरड़, क्योंकि इसमें रुक्ष सूखापन है, ड्राइनेस है। जैसे वायु में भी ये रुक्षपन, क्योंकि वायु का भी तो सूखापन इसका अपना सिम्टम्स है। जब वायु बढ़ता है तो शरीर बड़ा सुस्त रहता है, सूखापन। तो वायु वालों के लिए इसी जो रुक्षपन जो हरड़ के अंदर है, इसको हटाने के लिए हम घी का प्रयोग कर रहे हैं। उसकी जो ड्राइनेस है उसको हम थोड़ा सा ऑयली कर दे। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि अगर आप में वायु से बधा हुआ मल है, यानी शरीर वायु प्रधान है, और आप अगर हरड़ का प्रयोग करना चाहते हैं तो जरूर घी में फ्राई करके ही प्रयोग करें, तो नहीं तो इसकी जो रुक्ष गुण है वो आपको तंग करेगा। ऐसे ही इसमें रुक्ष और उष्ण गुण है, तो पित्त दोष वालों के लिए यह रुक्ष और उष्ण जो गुण है वो उतना काम नहीं करेगा। तो प्रयोग सभी में होगा, इसके अंदर बहुत अच्छे दीपन पाचन आदि गुण है। देखो औषधि को कैसे प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है कि औषधि ऐसे ही, अब आपको तो पता ही नहीं ये सारी चीजें, किस औषधि के अंदर कौन सा गुण है, मेरे शरीर में कौन सा समस्या है, और उस समस्या का क्या क्या सिम्टम्स है, और उन गुणों को यह औषधि बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। उन 5 सिम्टम्स है, उन 5 में से किसको बढ़ाने वाला इस जड़ी बूटी में, इस औषधि में गुण है, या किसको घटाने वाला गुण है, इसको कम से कम समझना चाहिए। जैसे हमने कहा हरित की इस हरड़ में कषाय गुण है, इसकी स्वाद जो है कषाय है, इसीलिए कषाय के इस गुण को कम करने के लिए हमने यहाँ पर सौंठ का प्रयोग किया। अब यहाँ पर पित्त वालों के लिए हरित की बहुत अच्छा है भाई, हमने उसके भूख को बढ़ाना है, उसके पाचन तंत्र को ठीक करना है। हरित की चूंकि बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर 2 शत्रु है जो पित्त रोगियों के लिए, पित्त प्रकृति वालों के लिए प्रतिकूल है। क्या क्या? एक है रुक्ष और दूसरा है उष्ण। रुक्ष उतना नहीं है जितना उष्ण बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्म है ये। तो ऐसे में पित्त का भी गर्म प्रकृति है, तो दोनों साथ में मिलेंगे तो फिर पित्त को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस हरित के अंदर थोड़ा सा कुछ ऐसा चीज डाला जाए जिससे कि इसके अंदर जो उष्ण गुण है, जो गर्मपन है, उसे वो कंट्रोल करे। तो यहाँ हम 5 ग्राम अगर आपका हरित की यानी हरड़ है, हम यहाँ पर 3 ग्राम, सिर्फ 3 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम, या तो हम 2 ग्राम भी रख सकते हैं। वो भी देख करके आपके शरीर का वजन कितना है, आपके शरीर का वजन कितना है। ज्यादा वजन है तो थोड़ा ज्यादा रखो, हरित की के जो हरड़ के मात्रा थोड़ा ज्यादा रखो और गुण का मात्रा ज्यादा रखो। अगर बहुत कम वजन है, उम्र ज्यादा बट कम वजन है, कमजोरी ज्यादा है, तो हरित की मात्रा थोड़ा कम करो और गुण की मात्रा थोड़ा सा बड़ा करो, क्योंकि वो उष्ण और आपका शरीर पित्त वाला है। तो गर्मी, कमजोर शरीर वालों को ज्यादा
तंग करता है। इसीलिए हमने क्या किया, हरड़ के जो मात्रा है थोड़ा कम किया और गुण के मात्रा को हरड़ से थोड़ा कम रखते हुए, जैसे हमने 3 ग्राम हरड़ रखा और 2 ग्राम हमने यहाँ पर, अथवा 1 ग्राम हमने यहाँ पर 1.5 ग्राम तक हमने गुण रखा। इसके साथ साथ हम यहाँ पर इस हरितकी के साथ द्राक्षा का भी प्रयोग कर सकते, क्योंकि द्राक्षा जो है वो शीत गुण प्रदान है। अच्छा, अब एक स्थिति है जहां पर कषाय और रुक्ष, यह 2 गुण हरितकी में है। कषाय और रुक्ष, रुक्ष जो वायु के लिए और कषाय जो कफ के लिए। ठीक है, आपका जो शरीर है कफ या वायु दोनों मिला हुआ शरीर है। कफ और वायु दोनों मिला हुआ शरीर है, कफ वायु प्रधान शरीर है आपका। तो अब यहाँ हरितकी के साथ हमें एरंड का तेल जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एरंड के तेल अगर हम कच्चा नहीं बल्कि पका हुआ एरंड के तेल को पहले गर्म किया जाए, हरितकी हरड़ के साथ एरंड के तेल को पका करके सिद्ध करके फिर उस तेल को रखे और उस तेल का यहाँ हमें प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा यहाँ पर बेनिफिट देता है। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कभी भी आप चाहे छोटा सा ही दवाई क्यों ना हो, कम से कम आयुर्वेद के कुछ साधारण जानकारी जरूर आपको रखना चाहिए। अगर आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रखते हो तो मैं इसी तरह से बहुत साधारण, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का मैं निरंतर प्रयत्नशील रहता हूं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी में जो है क्लिक करके छोड़ दीजिएगा और नित्य प्रति जो हम वीडियो बना करके YouTube में डालते हैं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके सामने यह वीडियो पहुंच जाएगा। देखिए, मैंने आपको आज बताया कि हरड़ एक हरड़ है, बहुत साधारण सा। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी हरड़ के बारे में जानते, सबको मालूम ये पाचक है, भूख अगर नहीं लगती हरड़, ये त्रिफला आदि बहुत प्रचलित है, बहुत ही इसका एडवर्टाइजमेंट हो रखा है। लेकिन आपके शरीर इन दवाइयों के अनुकूल है या नहीं है, या इन दवाइयों को आपके शरीर में अनुकूल कैसे बनाया जाए, बस ये जो है, ये जो मेडिसिन मैनेजमेंट की जो काम है ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत अधिक दिन तक पढ़ने से आता हो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। तो आपके आसपास में जो जड़ी बूटी मिलते हैं, चाहे वो आंवला हो, हरड़ हो, बहेड़ा हो, या अगर हरड़ मिलता है तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। उस हरड़ को पकने दो, पकने के बाद लाइए, उसके गुठली को निकाल करके उसको एक बार, है ना, गुठली को निकालिए, सुखाइए, कूट पीस करके उसको रखिए संभाल करके। उसके बाद आपके फैमिली में किसी को भी अगर अनुबंध शिकायत है, अगर पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, गैस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, पेट से संबंधित बहुत सारी शिकायत है, तो अभी जो मैंने आपको सिम्टम्स गिनाया उसको देखते हुए उस रोगी में जो सिम्टम्स है उसके साथ उसी प्रकार से, जैसे अभी मैंने आपको साधारण से कहीं पर मैं आपको सौंठ लगाने के लिए, कहीं आपको मैं गुड़ के साथ, कहीं आपको मैं अजवाइन के साथ, इस तरह से अलग अलग सिम्टम्स के ऊपर देने की मैंने जो चर्चा की है उसको ध्यान से समझिएगा, नोट करके रखिए और इस हरितकी यानी हरड़ का प्रयोग आप कीजिएगा तो बड़े बड़े लाइन में हॉस्पिटल में आपको खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसी विधि से अगर आप अपने पेट को साफ करते रहे तो जीवन में, क्योंकि त्रिफला में प्रयोग किया जाने वाला जो यह हरड़ है इसके अंदर कैंसर को भी खत्म करने का सामर्थ्य है, क्योंकि यह ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन है उसको भी यह जला करके अनुलोमन कर देता है, मल से बाहर की ओर निकाल देता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी, बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि है। इसको जरूर आप तोड़ करके घर में रखिए और इसका नित्य प्रति सेवन करिए। अगर आपका पेट साफ रहा तो आप मान लो कि आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक व्याधि आपको नहीं होगा। तो दोस्तों,
आज मुझे दे दीजिए विदा। आने वाले दिनों में इसी प्रकार की कोई योग्य औषधि को लेकर के उसको अलग अलग दोषों के साथ, अलग अलग दोषों में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, उसको मैं विस्तृत व्याख्यान करते हुए आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।